जो मुस्लिम नुमाइंदे कौंसिल ने आज मीटिंग बुलाई है और सब लोग मुत्तफिक तौर पे फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ रहेंगे। हक बचानी भी है और हमको हमारा हक मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला शुरू से आखिर तक उनके साथ रहेंगे। अल्लाह ला रहे हैं, उसके खिलाफ की लड़ाई है। और वो इतिहास सही तरीके से पेश आने के लिए अभी तक कुछ भी किया नहीं, ये बड़ी अफसोस की बात। एक बात मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की, मैं बड़ी महाराष्ट्र की एक कन्या होने के नाते बहुत बड़ी बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो मैं अपने नौजवानों को मैं अपने पार्टी के मुखालिफत में हमेशा जहां मिल्लत की बात आई है, मिल्लत के सामने हमारी पार्टियां कोई असर नहीं रखती। और कोई जमात ये समझ रही होगी तुम यहाँ से रिजाइन लो, वहां से रिजाइन लो, बीजेपी से हाथ मिलाने वाले का हम साथ देंगे, खुदा की कसम कभी भी नहीं। हम साथ देंगे, हमारी मिल्लत का साथ देंगे। इसलिए आज का प्रदर्शन औरंगाबाद का नाम बदलना नामंजूर, नामंजूर, और आज का नाम बदलना नामंजूर, नामंजूर। इस हुकूमत की मैं निंदा करता हूँ, निंदा करता हूँ, इस हुकूमत की निंदा करता हूँ, निंदा करता हूँ। देखिए, सरकारें जिस तरीके से कुछ फैसले ले रही है, ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म हो गई है और यहाँ पर हुक्मशाही शुरू हो गई है। जमहूरियत के अंदर आवाम की आवाज़ बहुत मायने रखती है, ना कि मुंबई में और दिल्ली में बैठे हुए चंद नेता कुछ फ़ैसला कर लेते हैं और फिर ये दबाव डाला जाता है कि अब सरकार ने ये फ़ैसला कर लिया है, अब तुमको खामोशी से इसको कबूल करना पड़ेगा करके। जबकि हकीकत ये है
कि आवाम के पास ये पूरा इख्तियार होता है। सरकारें बनाती कौन है? यही आवाम बनाती है। और अगर महज 4-5 लोग मिल के अगर इसका ऐसा फ़ैसला करना शुरू कर डालें तो ये मुल्क कहाँ जा रहा है, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने यहाँ पर जो धरना आंदोलन किया है, आप देख सकते हैं कि सरों का समंदर है। जहाँ तक आपकी नज़र दौड़ सकती है आप वहाँ पे देखिएगा। तो ये कौन लोग हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर? कहीं ना कहीं ये अपना एतराज़ जताने के लिए आए हुए हैं। हमें इस जमहूरी मुल्क के अंदर पूरा इख्तियार दिया है, पुरअमन तरीक़े से हम अपना निषेध, हम अपनी नाराज़गी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और वही काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। औरंगाबाद में रहने वाले तमाम लोगों की, सिवाय चंद राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अगर छोड़ दे, तो पूरी आवाम जो है वो चाहती है कि एक नाम जिसके साथ हमारी पहचान, हमारी शनाख्त जुड़ी हुई है, वो नाम वैसे ही रहना चाहिए। आपको कोई नया शहर बसाना है, कोई किसी महापुरुष के नाम के ऊपर अगर आपको वो शहर का नाम देना है, तो हम प्रस्ताव देते हैं, आप बनाइए एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का एक शहर बनाइए और उसको आप नाम दीजिए छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से देना है, छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ एक नाम है, इतिहास ख़राब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन आज जो इस मुल्क से पूरे इतिहास को बदलने की या ख़त्म करने की जो कोशिश हो रही है, इमारतों के, रास्तों के, गार्डन्स के, शहरों के, ये जो नाम बदलने की जो सरकार ने एक होड़ लगा रखी है, उसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से यही अपील करते हैं, औरंगाबाद की आवाम से यही अपील करते हैं कि ये लड़ाई जितनी सड़क के ऊपर करनी है वो हम कर रहे हैं, आप लोग सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन इसकी दूसरी लड़ाई जो है वो अदालतों के अंदर भी चल रही है। और अदालत में ये केस इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर अदालत ने सही तरीके से इसको सुना तो शायद मेरे हिसाब से एक ही सिटिंग के अंदर इसका फ़ैसला हो जाना चाहिए, एक ही हियरिंग के अंदर फ़ैसला होना चाहिए उसमें। तो अब अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत ज़िंदा है तो हम अदालत से उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों की भावना, लोगों की सोच को मद्देनज़र रखते हुए कुछ अच्छा फ़ैसला यहाँ पर आए। वरना ये जो घटिया राजनीति हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों से, तो हम ये सरकार को कहना चाहते हैं, आज यहाँ पे शुरुआत हुई है, कल ऐसे बहुत सारे शहरों के अंदर लोग रास्तों के ऊपर निकल आएंगे और ऐसा जमहूरी तौर के ऊपर अपना एतराज़ व्यक्त करेंगे। रॅली शहरामध्ये निघणार आहे, बाहेरून हैदराबादून वगैरे पण लोक त्या रॅलीमध्ये सहभागी होणार आहेत, काय सांगाल? देखिए, मैंने कल जब ये हमारा 14 दिन का जो जिलाधिकारी के सामने ये था, हमारा धरना आंदोलन था, तो वहाँ पर हमने उसको ख़त्म करने से पहले मैं पुलिस कमिश्नर साहब के पास गया और उनको ये बताया कि ये लड़ाई औरंगाबाद की है, औरंगाबाद के लोग, कोई इसके हक़ में है, कोई उसका विरोध कर रहे हैं और होना भी चाहिए, जमहूरियत के अंदर ये जायज़ है इसमें। लेकिन अगर कोई बाहर के लोग और ख़ास तौर से वो लोग जिनके ऊपर सौों से केसेस रजिस्टर है, सौों से हेट स्पीचेस के, भड़काऊ किस्म के भाषण देने के, माहौल ख़राब करने के ऐसे केसेस हैं, अगर वो हमारे शहर में आकर इस तरह का अगर माहौल ख़राब करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं पहल कर रहा हूँ, मैं है तो अपना आंदोलन पीछे ले रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने शहर, अपने ज़िले के अंदर अमन रखना है। लेकिन अगर कोई बाहर के लोग आकर अगर ये करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी हमने पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ी है कि आपको उनको कंट्रोल करना है। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब वो भाषण देने के बाद, उन्होंने माहौल ख़राब करने के बाद आप उसके ऊपर केस रजिस्टर करेंगे। आप उनको रुकाइएगा यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि हम भी पुलिस को साफ कह चुके हैं कि अगर ज़बान उनके पास है तो ज़बान हमारे पास भी है, हम भी ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें जमहूरियत के अंदर यकीन है और हम पुरअमन तरीके से हमारा आंदोलन जारी रखे हैं। कई दिनों से चल रहा है और आज भी आप देख रहे हैं कि पुरअमन तरीके से ये आंदोलन हमारा चल रहा है। न्यायालयात तुम्ही कपिल सिब्बल यांची भेट घेतली का? देखिए, ये एक अकेले मैंने नहीं लिया हूँ, हमारे जितने भी पेटिशनर्स हैं, बहुत सारे पेटिशनर्स जो है वो अदालत के अंदर लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में जितनी उम्मीद थी उतनी उम्मीद नहीं मिली है, तो अब रास्ता यही होता है कि आखिरी एक जो हमारी होती है उम्मीद, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होती है। तो चाहे वो मुश्ताक साहब हो या हमारे हिशाम उस्मानी साहब हो या और भी पेटिशनर्स ने पेटिशन डाली हुई है, उसके लिए हमारे और भी बहुत सारे लोग उसके पीछे से है तो मदद कर रहे हैं। सलीम सिद्दीकी साहब खुद, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल खुद इसके अंदर बहुत आगे पहल कर रही है। तो अपने अपने लेवल के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस कैसा मजबूत हो सकता है, कैसा हम लढ सकते हैं करके, तो जारी है कोशिश। सर, लोकसभेत आपण काही बोलणार आहात या विषयात? काही प्रिव्हिलेज मोशन घेण्यात आलंय का?
देखिए, मैंने तो पिछले ही अधिवेशन के अंदर कम से कम है तो 6 मरतबा मैंने है तो स्पीकर के पास चिट्ठी भेजी थी कि मुझे इस मुद्दे के ऊपर बोलने की इजाज़त दी जाए करके, और 6 के 6 मरतबा मुझे है तो इजाज़त नहीं मिली थी। अधिवेशन अब शुरू है, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जैसा ही मौका मिलता है, हम सिर्फ औरंगाबाद के ताल्लुक से नहीं, हम सरकार को ये कहना चाहेंगे कि इस मुल्क के अंदर और भी बहुत अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर आप हाथ डालिएगा उसमें। ये जो आप मुद्दे हैं, महज 30-35 साल पहले कोई आता है शख्स और कहता है कि नहीं ये शहर का नाम ये हो जाएगा करके, और 30-35 साल तक आप अपनी राजनीतिक रोटियां उसके नाम के ऊपर सेकते रहते हैं, तो इसका कोई अंत ही नहीं रहने वाला, इसका कोई एंड ही नहीं रहने वाला है इसमें। तो हम सरकार से कहेंगे कि कानून बनाइए, जिस शहर का नाम तुम्हें बदलना है वहाँ के शहर के लोगों की भावनाएं क्या है, वो क्या चाहते हैं, उसको अहमियत दीजिए, ऐसा कुछ कानून लेकर आए। सर, चंद्रकांत खैरे यांनी आज आरोप केला आहे की MIM ही भाजपची टीम आहे आणि देखिए, भाजप मैं आणि यहाँ MIM पर राजकारण करत ना तो MIM की हैसियत से आया हूँ, मैं एक औरंगाबादी बोलकर आया हूँ, और मैं ज़ाती तौर के ऊपर मैं किसी को भी अभी फ़िलहाल कोई जवाब देना नहीं चाहता हूँ। अब ये ऐसा होता है कि हम जब भी रास्ते के ऊपर आते हैं, जमहूरी तर्ज के ऊपर हम जब आंदोलन करते हैं, तो हमारे खिलाफ बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, उनको मुबारक, वो जो भी बोलना चाहे उन्हें इख्तियार है, बोलते रहिएगा। अपनी टीम का, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल और आपकी टीम का उस्मानाबाद के लिए है क्या समर्थन आपका? देखिए, उस्मानाबाद मैं आपको जैसा बताया हूँ, मैं सिर्फ उस्मानाबाद और औरंगाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके एजेंडे के ऊपर बहुत सारे शहर है अभी, जहाँ जहाँ पर भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ नाम नज़र आ रहा है तो उसको मिटा डालो। तो बहुत सारे शहर इनके निशाने के ऊपर है। तो हम सिर्फ यही 2 शहर के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आज औरंगाबाद की आवाम ने वो शहरों को भी एक पैगाम दिया है कि अगर तुम्हारा नाम बदलता है, तुम्हारे नाम को बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम जैसा लड़ रहे हैं तुमको भी सड़क के ऊपर आना पड़ेगा, अदालत के अंदर जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पैगाम देने का काम जो है वो यहाँ के मुसलमानों ने और यहाँ के जितने भी लोग इस शहर का नाम वही रखना चाहते हैं। और एक गलतफहमी मैं दूर कर दूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि महज मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि हकीकी तौर के ऊपर बहुत सारे जाति, धर्म और मज़हब के लोग जो है वो चाहते हैं कि औरंगाबाद के, लेकिन उनकी कुछ मजबूरी है कि वो ओपन में आ नहीं सकते हैं, लेकिन पीछे से उनका भी समर्थन हमें पूरी तरह से। आंदोलन खत्म होने के बाद दूसरा रुख क्या रहेगा? खासदार आहात सध्या, तुमचा कार्यकाळ काही लोक रक्तरंजित करण्याचा प्रयत्न करतायत, दोन्ही गटांना तुमचा मेसेज काय राहील सर? नहीं, मैंने कल के दिन भी जब ये आंदोलन वापस लिया, मैंने यही कहा है कि आपको जमहूरियत के अंदर पूरा इख्तियार है। जैसा आप सरकार ने जब हमसे ऑब्जेक्शंस मांगी है तो हम अपने तौर के ऊपर ऑब्जेक्शंस दे रहे हैं, आपको भी इख्तियार है, आप भी जाइएगा, आपको इख्तियार है, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, आप भी जाइएगा कोर्ट में, ये तरीका होना चाहिए। लेकिन अगर हम जमहूरी तर्ज के ऊपर अगर उसका विरोध कर रहे हैं और आप सभाएं भर के अगर हमें सिर्फ गालियां देने का अगर काम करेंगे, आप गलत बयानी अगर करेंगे और आप ये उम्मीद करेंगे कि नहीं हम खामोशी से सुनते बैठेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप मेरे ऊपर कार्रवाई करते हैं कि मैं कैंडल मार्च निकाला हूं, तो उस दिन नागेश्वरवाड़ी के अंदर है तो एक और राजनीतिक पार्टी के आमदार ने है तो उसी दिन आंदोलन, तो केस मेरे ऊपर अकेले कैसा होता है और उन्हें कैसा छोड़ दिया जाता है कि कानून 2 तरह के अलग अलग है करके। तो अब हमने भी कल के दिन ये बात बताया है पुलिस को कि इंसाफ आप करिएगा उसमें। अगर मैं कानून के खिलाफ जा रहा हूँ, मेरे ऊपर केस करने का आपको पूरा इख्तियार है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो ये है कि पुलिस वाले भी अगर गाली गलौज के ऊपर अगर उतर आते हैं तो फिर हम इंसाफ के लिए जाएंगे कहाँ, हम लड़ना कहाँ पे, ये बताइएगा। या पुलिस वाले भी अगर बदकलामी कर रहे हैं, गलत तरीके का लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने तो हर रोज़ है तो हम पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके जहनों के अंदर भी ये बात अगर आ गई है और आप उस लहजे के अंदर, तो मेरा तो यही कहना है कि वर्दी उतारिए और जाके किसी शिवसेना के या बजरंग दल के साथ जुड़ जाइएगा, उसमें वो काम करिएगा उसमें। जब तक उस कुर्सी के ऊपर बैठिएगा तो आपकी ना कोई जात है, ना कोई आपकी पार्टी है, ना आपके कोई विचार है, आप सबके लिए है। आंदोलन खत्म आपने किया है, तो अब दूसरा रुख आपका क्या रहेगा या कोर्ट की लड़ाई? देखिए, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये अलग अलग लेवल के ऊपर ये आंदोलन चलता रहेगा। चूंकि पार्लियामेंट का सेशन है और एक लड़ाई जैसा मैंने कहा है कि अदालतों के अंदर भी लड़नी है, एक लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर भी लड़नी है। और ये जिस तरह का ये चल रहा है अभी ऑब्जेक्शंस ये वो जो भरने का है, वो हमारा काम जो है वो पूरे शहर में, पूरे ज़िले के अंदर वो जारी रहेगा, बल्कि पूरे रीजन के अंदर चालू है, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। सर, कई सारे जो सरकारी महकमे हैं वहाँ पर जो नाम है वो तब्दील किया जा रहा है, हालांकि मामला पेंडिंग है। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार ने जब ये फैसला लिया है उसके ज़रिए एक पैगाम उन्होंने दिया है कि हम अदालतों को भी नहीं मानते हैं, हम अदालतों को भी नहीं गिनते हैं। वरना अदालत ने बार बार
सरकारी वकील से ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का से क्या है ये सबमिट करो, और वो सबमिट ना करते हुए डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। तो उन्होंने, सरकार ने ये कहा कि अदालत को हम गिनते नहीं हैं, हम ही अदालत है, हम ही पुलिस है, हम ही फैसला करने वाले है करके उसमें। तो आज अगर ये मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, हमने बड़े बड़े फैसले जो है उसको सर झुकाकर हमने कबूल किया है अदालतों के फैसले को हमने। हाँ, आपने देखिएगा कि बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था या दूसरे और भी फैसले आए थे, हमने अदलिया के ऊपर भरोसा जताया था। तो अगर ये फैसला नहीं आया है, मैटर सब जुडिस है, तो ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स और अधिकारी इतने उतावले हो रहे हैं कि फौरन है तो अपना नाम मिटाओ और दूसरा नाम जो है वो लगा दो करके। तो ये बात भी उनकी जहनियत दर्शाता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए, खुदा आखिरी सवाल, आपने कल कहा था कि ये मेरे जिले का मामला है, बाहर से कोई यहाँ पे आके जो तो माहौल खराब नहीं करना चाहिए। अब टी राजा और सुदर्शन चैनल के संपादक चौहान यहाँ पे आने वाले कल मोर्चे में शामिल आने दीजिए साहब, विरोध करेंगे? हमने नहीं, विरोध कुछ नहीं करेंगे। अगर वो आएंगे, पुलिस सही तरीके से उनको हैंडल करेगी उसमें, तो हमने ये आंदोलन हमारा ख़त्म नहीं किया है उसमें। जिस लहजे के अंदर वो बात करेंगे उसी लहजे के अंदर उनको जवाब दिया जाएगा।